आप में से कई सारे लोग बोलते हैं कि हमको ना शाम को ट्रेडिंग करनी है क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिल पाता ड्यू टू स्टडीज और या तो ये अपनी जॉब या बिजनेस के कारण। तो हम यूएस मार्केट ट्रेड करके बिल्कुल निफ्टी बैंक निफ्टी की तरह इंडेक्स है वो, उस टाइप की स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके पैसे कमा सकते हैं, एक स्किल डेवलप कर सकते हैं। लास्ट टाइम वीडियो डाला था यूएस मार्केट ट्रेड करने का, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आप लोगों ने बोला सीरीज को कंटिन्यू रखो। तो इस हफ्ते 2 से 3 ट्रेड्स लियो। रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग क्या है कि इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट्स ओनली। हमको लॉसेस भी झेलने पड़ते हैं और लॉसेस को कट करना पड़ता है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, लॉसेस को कट नहीं कर पाते, होल्ड कर लेते हैं ये सोच के कि किस्मत चल जाएगी पिछली बार की तरह और ये प्रॉफिट लॉस, और ये जो लॉस है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्योंकि हो चुका होता है लाइफ में एक आध बार, हमेशा उम्मीद लगी रहती है। तो आज हम दिखाऊंगा किस तरीके से ट्रेडिंग करनी चाहिए, अगर लॉस हुआ तो लॉस को कैसे कट करे टाइमली, अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट को कहां पे बुक करे, कैसे अपने प्रॉफिट पोटेंशियल को बढ़ाए और रिस्क रिस्क को कम करे। तो बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला। आई होप आपके पास टाइम होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे होगे, नहीं तो टाइम के होगा तो आराम से रात को सोने के पहले देख लेना, या कहीं ट्रैवल कर रहे होगे तो हेडफोन लगा के देख लेना। मजा आएगा, सीखने पक्का कुछ ना कुछ मिलेगा। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑलराइट गाइस, अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं। जैसा कि हमने पिछले डिस्कस किया था, ट्रेड करने के लिए डाउ जोन्स, US 30, US 100 और US 500 है। तो आज हम डाउ जोन्स में पहला ट्रेड लेंगे। डाउ जोन्स में पहला ट्रेड लेंगे क्योंकि मुझे डाउ जोन्स का जो स्ट्रक्चर था ना, काफी बुलिश लग रहा था। अगर आप देखोगे कभी भी ट्रेडिंग करते हो तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें ना ट्रेंड देखना चाहिए, मार्केट स्ट्रक्चर देखना चाहिए, थोड़ी कैंडल्स देखना चाहिए, कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है क्या। तो यहाँ पे कैसा पैटर्न है, मार्केट ना हायर हाई हायर लो बना के ना कंसोलिडेट कर रहा है। और एक जो है ना, एक इंपॉर्टेंट लेवल है देखो। और कैसा, ये लेवल को मार्केट ने ना 3 बार ट्राई किया। देखो जो ग्रीन लाइन है उसको ब्रेकआउट करने नहीं कर पाया, फिर मार्केट काफी समय कंसोलिडेट किया, और अब ओपन होने के बाद अब ओपन होने के बाद मार्केट ने उस लेवल को तोड़ दिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें अपनी एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए क्योंकि मार्केट ना काफी रुक के एक हाई को तोड़ रहा है। ठीक है, तो 24 जुलाई का ट्रेड है। देख रहे हो शाम यूएस मार्केट ओपन हुआ है। हमने US 30 में हमेशा लॉट साइज कम रखना चाहिए, US 100 में बढ़ा सकते हो, US 500 बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे 6 लॉट हमने बाय कर लिए। अब जब 6 लॉट बाय किए तो क्यों किए, देखो सबसे पहले ना टेक्निकल क्वालिटीज क्या थी, मार्केट स्ट्रक्चर एक सपोर्टिव था, ट्रेंड पॉजिटिव था। फिर मार्केट पॉजिटिव होने के बाद भी डायरेक्ट ब्रेकआउट में बाय नहीं करता है, तो रीटेस्ट मिलना चाहिए, या तो मार्केट कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करना चाहिए। तो यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट किया। ये लेने के बाद हमने अपने 6 लॉट में एंट्री करी थी। अभी 6 लॉट एंटर करने का तो अपन देखेंगे कि अपन को किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है। तो गाइस मैंने क्या देखा कि यार अच्छा मौका है मेरे को ना, और अपनी क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए क्योंकि मार्केट क्या कर रहा है, मेरे ब्रेकआउट करके मार्केट फिर से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन इसने ऊपर की तरफ किया तो मेरे को डबल प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि क्या है ना, देखो मैंने अभी क्वांटिटी बढ़ाई और मैं और क्वांटिटी बढ़ा दूंगा। अब मैं यहाँ पे 3 क्वांटिटी और यानी 18 लॉट्स कर दिए, मैं तगड़ा। इसमें अभी $200 दिखा रहा है, मैं 800 900 डॉलर तक प्रॉफिट में जाऊंगा इस ट्रेड में। इसमें क्या होता है, मेरा जो मार्केट है ना कंसोलिडेट करके अभी ऊपर ब्रेकआउट दिया, तुरंत मेरे को बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा और लॉस अब मैं खत्म कर दूंगा। जितना बड़ा रेड लॉस दिख रहा है ना, अब वो नहीं रहा भाई। अब हम जो दिख रहा है आपको ब्लू लाइन, वहां पे क्या करेंगे, अपनी लाइन खींचेंगे स्टॉप लॉस। और क्यों वहां पे स्टॉप लॉस लगाया, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट किया मैंने। देखो वहां पे मार्केट ने नया हाई बनाया है, नया लो बना, हायर लो बनाया है। तो मैंने एक शॉर्ट टाइम फ्रेम सपोर्ट ड्रॉ किया और अपनी अभी तक प्रॉफिट मेरा 800 900 1000 डॉलर तक छू चुका था। अब क्या देखो, प्रॉफिट पोटेंशियल हाई है और लॉस का कम है ना, क्योंकि स्टॉप लॉस हमने ट्रेल कर लिया। तो दिस इज व्हाट यू शुड लर्न, कि हमेशा कोशिश कर रहा हूं मैं प्रॉफिट बढ़ाने का, लेकिन रिस्क को मैं वहां पे छोटा ही या मिनिमम ही रख रहा हूं। दिस इज द बेस्ट पार्ट। अब देखो लेकिन क्या है, किस्मत की बात होती है, किसी दिन चलती किसी दिन नहीं चलती। आपका काम है ट्रेड लेना। तो टेक्निकली ट्रेड लिया बट $226 का लॉस हो गया। कितने कम लॉस हुआ, मेरे को ओपन प्रॉफिट $700 800 दिखा दिया था। टारगेट होता हिट होता तो कम से कम 1500। तो 1500 वर्सेस 226। तो ये शुरुआत से ऐसा नहीं था ना। कैसा था शुरुआत में, तो नॉर्मल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, बट आखिरी आखिरी तक 1500 प्रॉफिट 200 लॉस। तो आपको इस तरीके से ट्रेड मैनेज करना चाहिए। अपन चलते ट्रेड 2 की तरफ। अभी ट्रेड 2 में क्या है, अब देखो अपना क्या है, एक बार एसएल हिट हो चुका है एक दिन, तो ऑब्वियस सी बात है अपन को अब थोड़ा सा जब भी अब रीटेस्ट का वेट करके अपन को ब्रेक करना चाहिए। तो अपन को पता वहां पे रीसेंट हाई है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करेगा क्या, मतलब ऊपर ब्रेकआउट करके वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा क्या, तो अपन वेट कर रहे हैं। तो मैंने क्या देखा, मार्केट है ना तोड़ा, मार्केट ने रीसेंट हाई तोड़ा और तोड़ने के क्लोजिंग भी दे दी और तोड़ के वापस अंदर की तरफ क्लोजिंग दे दी। इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट, इसको बोलते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। ऐसे ट्रेडिंग सेटअप्स बनते हैं। कभी भी ट्रैप ट्रेडिंग अगर आपको सेल की बनानी है तो टॉप का स्ट्रक्चर ढूंढो। एक बार मार्केट फेल हो चुका है, एक बार वीकनेस दिखा चुके बायर्स, कल दिखा चुके अपना एसएल हिट हुआ है, अपन को मालूम एक दिन पहले अपना एसएल हिट हुआ है। तो अब 24 को तो 25 को हमने क्या किया, वो गेम प्लान चेंज कर दिया। हमने वेट किया कि मार्केट को
तोड़ने दो नया हाई और फेक ब्रेकआउट आता है क्या। तो आज हम यूएस 500 ट्रेड करेंगे और इसमें अपन ज्यादा क्वांटिटी डाल सकते हो, तो अपन आज क्या हैवी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि अपन का स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिल गया है। और यहाँ पे 30 लॉट से यहाँ पे अपन इसको शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब चलो स्ट्रेट को शुरू करते हैं। टेक्निकल क्या रीजंस था, मार्केट ने कल अपन को लॉस लॉस दिया था, एसएल दिया था, तो उसी लिए हमने आज रीटेस्ट का वेट किया। और ऑब्वियस ही बात है, अगर वो ट्रैप ट्रेडिंग में कन्वर्ट होता तो छोटा सा एक कैंडल का एसएल है भाई, और टारगेट अपन को काफी बड़ा मिल सकता है, 1:2 के आसपास मिल सकता है। स्टॉप लॉस का लगा है उसी कैंडल के हाई पे। तो देखो इस तरीके से जब हमने ये क्वांटिटीज ले लिए ना, तो अपन इस ट्रेड को अब होल्ड करना हमारा काम है, ठीक है। तो देखो यूएस 500 और यूएस 100 में ना ज्यादा क्वांटिटी नहीं होती है, मतलब आप 10, 20, 30 लॉट्स कर सकते हो नॉर्मल कैपिटल से, अपने कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूं, मार्केट आया, फिर से मेरे को परेशान कर रहा है, फिर से जा रहा है और मेरे प्राइस के पास गया, फिर रिजेक्शन ले लिया, अच्छी बात है। मैं सोच रहा हूं फिर एक बार नया लो बना दे तो मैं और क्वांटिटी ऐड करूं कल की तरह। तो लेट्स सी, स्ट्रेट को चलने देते हैं। अब आप देखोगे, मैं देख रहा हूं कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, बार बार आ रहा है, और एक एक सपोर्ट पे ना मैंने क्या किया, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लिया। ये मेरी सबसे आपकी लर्निंग पॉइंट होना चाहिए इस वीडियो में, कि कभी भी आप देखोगे मैं अपना एसएल शिफ्ट कर लेता हूं। इससे क्या होता है, मेरा ना लॉस हमेशा छोटा होता है, प्रॉफिट बड़ा। फिर देखो लॉस हो गया $171 का, अभी $200 का होता है, इसके एक दिन पहले अभी $171 का प्रॉफिट पोटेंशियल, इसमें भी कम से कम $400-500 का था। तो मैं स्टॉप लॉस लगाता हूं, बट मैं देखता हूं मार्केट अगर सपोर्ट ले रहा है तो स्टॉप लॉस शिफ्ट करता हूं, ठीक है। अब अपन आते हैं 27th को ना मार्केट ना बहुत तगड़ा गैप अप खुलता है, बहुत तगड़ा गैप अप खुलता है। तो अब ये इतना बड़ा जो गैप अप है, कभी भी ना मार्केट इतना बड़ा गैप अप करने के बाद अगर दिन का लो तोड़ता है ना, तो मार्केट ना मतलब वो गैप फिल करने का ट्रेड देता है। ऐसा इंडियन मार्केट में भी होता है, अब यहाँ भी होता है। तो मैंने क्या देखा, गैप अप है इतना बड़ा, ऑब्वियस ही बात है लॉन्ग जाने का बेनिफिट नहीं है, तो मेरे को वेट करना है। ये पेशेंस आपके अंदर भी होना चाहिए कि आप ना बनाओ और देखो कि दिन का लो टूटे यहाँ पे। अब हमने देखा कि मार्केट ने तगड़े से दिन का लो तोड़ दिया और एनगल्फिंग कैंडल से तोड़ा। तो अब मेरा काम बनता है बॉस कि मेरे को बेरिश पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और इसको मेरे को यहाँ पे शॉर्ट करना है, क्योंकि ये क्या है, US 100 इंडेक्स नैस्डैक है, ठीक है। तो हमको दिख रहा है, हम यहाँ पे जाएंगे, अपने मोबाइल पे जाएंगे और 10 लॉट से मैं इसको यहाँ पे सेल कर दूंगा। अभी अब मैंने 10 लॉट से सेल किया, और एक और ट्रेड दिख रहा है उसको छोड़ दीजिए, वो अलग ट्रेड है। वो ये यूएस मार्केट की बात करें, वो फॉरेक्स का ट्रेड था, उसका आप कभी बाद में ब्रेकडाउन देख लेंगे। तो देखो अपना काम है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सेट करना। मिनिमम मिनिमम भी 1:2 मेरे को मिल रहा है ना, तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। 1:2 मिल गया मेरे लिए बहुत अच्छा है। अब क्या था, मैं हर बार की तरह अलर्ट वगैरह लगाने का काम करूंगा। और इस बार का टेक्निकल सेटअप क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है, कि अपन ने US 100 सेल किया तो अपन उसको इतनी क्वांटिटी, ठीक है। अब मैं क्या देखूंगा, आज मैं बेरिश हूं बॉस, अब मेरे को पता है ये जितनी भी पुल मूव है ना सब पुल बैक है। तो मैं क्या करूंगा, फिर से जाऊंगा, जब वो रेड कैंडल बना रहा था फिर से जाऊंगा मैं और अपने लिए 5 क्वांटिटी उसका हाफ यहाँ पे शॉर्ट कर दूंगा। तो देख सकते हैं आप, हमने एक दो ट्रेड शॉर्ट कर दी, एक में अपन को $150 का प्रॉफिट हो रहा है, एक में अपन को $0 का प्रॉफिट हो रहा है। तो बस भाई इसको बोलते हैं अपना। फिर मैं क्या कर रहा हूं, फिर मैं प्रॉफिट पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो बढ़िया दिख रहा है आपको, प्रॉफिट दिख रहा है। अब ये फिर मेरे को परेशान करने जा रहा है, तो देखो परेशान करने जा रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, कट कर दूंगा ट्रेड। अगर हो ना वो मेरी वो ग्रीन वाली लाइन के ऊपर, जो मैंने येलो लाइन बनाई हुई है उनके ऊपर, वो मेरे नए सपोर्ट्स हैं, मेरे को मालूम है मार्केट वहां से रिएक्ट कर रहा है। तो क्या अगर मार्केट वहां पे क्लोजिंग दे देता है तो मैं बंद कर देता हूं अपना ट्रेड। अब फिर देखो इंटरेस्टिंग बात, मार्केट फिर से मेरे लेवल पे आता है जहां पे मैंने एंट्री की, तो फिर से रेड कैंडल देता है। तो ये फिर से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है, यही सबसे ज्यादा सीखने वाली। और अभी तो बहुत मजा आने वाला है आपको, 5 लॉट और शॉर्ट कर दिए, मतलब हैविली आई एम, इफ द मार्केट इज गिविंग मी अ पुश डाउन, मेरे को तगड़ा प्रॉफिट होने वाला है। और मैं रिस्क कितना कम लेके चल रहा हूं, जो यहाँ पे एंट्री किया है ना मैंने, जो ग्रीन उसके ऊपर गया मार्केट, आई विल क्लोज। देखो मार्केट जब इतना नीचे आया ना, मेरे को बढ़िया प्रॉफिट दिखने लग गया था, मतलब अभी से मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। बट किस्मत की बात देखो, अपन 2 दिन से लॉस खा रहे हैं, भले छोटे छोटे खा रहे हैं, मूड भी खराब होता है ना। तो अब क्या है गाइस, देखो दिख रहा है अपन को कि ये कैंडल किस तरीके से क्लोजिंग देगी, क्या ये मेरे सपोर्ट लेवल के ऊपर ब्रीच कर देगी। 1 मिनट बका बचा, आप देख सकते हो। हमको हमारे सारे ट्रेड ज्यादा तो नहीं, छोटा मोटा लॉस दे रहे, क्योंकि हमारी एंट्री उसी के आसपास बनी हुई है। तो लेट्स सी। लेकिन अब मैं और क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा वो हो जाएगा। और देखो मार्केट ने जैसे ही ये क्या करा, ब्रेक किया, मैं $600 का लॉस ले लिया। देखो माइंडसेट किसी का भी खराब हो जाएगा, यहाँ पे किसी का भी खराब हो जाएगा भाई तीसरे दिन। किस्मत खराब है क्या, बट किस्मत के इस भरम पे देखो। और सच को कई लोग बोलेंगे कि यार इतना लॉस हो रहा है, ये लॉस की बात नहीं, आप देखो मैं उसको कट कैसे कर रहा हूँ। तो गाइस देख सकते हो, सबसे बड़ी बात क्या है कि इतना ज्यादा मार्केट में मार खाने के बाद भी आप सस्टेन करो। और ये वीडियो मैं जानबूझ के बना रहा हूँ क्योंकि इतने गंदे दिन आते हैं कभी कभी, और कई बार क्या होता है हमें लगता है हमारी किस्मत खराब है ये वो। देखो इसके बाद क्या, मार्केट ने फिर से मेरे को सेल ट्रेड से बाहर निकाल दिया इतने कन्विक्शन वाले से।
तो अब क्या कर सकते हैं भाई, अब फिर अपन अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि लॉस तो रिकवर करना है, प्रॉफिट तो बनाना है। एक ही स्टॉप लॉस हिट हुआ है भले, और एक स्टॉप लॉस जेन्युइन स्टॉप लॉस था, $600 लॉस हुआ है इस बार अपन को। ठीक ठाक ही हुआ है क्योंकि अपन काफी क्वांटिटी बढ़ा दिए थे। अब देखते हैं डाउ जोन्स ने क्या कर रहा है, यहाँ पे ना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ पैटर्न बना रहा है। अभी ये एक बुलिश पैटर्न है, तो और मुझे लगता है ट्रेंड पॉजिटिव था, तो मेरे को यहाँ पे एक बार और ट्रेड लेने का मौका मिलता है। और हम क्या करते हैं, डाउ जोन्स में एक नॉर्मल क्वांटिटी से घुसते कि अपना लॉस रिकवर कर लेते हैं। ठीक है, कि शायद मार्केट नीचे नहीं गिर रहा है। अगेन जब हम ये ट्रेड लेते हैं ना, तो ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चलता है, और मैं बाकी मार्केट स्टडी करता हूँ, नैस्डैक वगैरह, और वहां दिखता है कि नहीं यार, ये जो मोमेंटम है, अगेन ये 50% जाता है मेरे ट्रेड के पास। जब भी 50% जाके मार्केट ना मेरे से अगेंस्ट में आता है, मैं उसको ना ब्रेक इवन पे कट कर देता हूँ। मैं फिर देखा कि ये मेरे 50% को हिट किया, 50% हिट करके आया, मैंने इसमें भी US 30 जो 10 स्लॉट मैंने बाई किए थे, इसमें भी मैंने ब्रेक इवन एक्सेप्ट कर लिया। अब आप समझ रहे हो, आपको एक बार भी प्रॉफिट हुआ कि अभी तक एक बार भी प्रॉफिट ना, 200, 100, 600, यानी कि 900 का लॉस हो चुका अपन को अभी तक। तो अब देखो, कोई भी क्विट मार देगा अभी, क्योंकि जो दूसरा लॉस था ब्रेक इवन था, नहीं तो मैं दिन बंद कर देता। क्या हुआ, सेम टाइम पे मैंने देखा कि US 100 में एक अच्छा खासा बेयर फ्लैग बनता है। ठीक है, अब दिख रहा है आपको बेयर फ्लैग, ये एक बहुत अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न है, अपन को मालूम है, अपन ने इसी ने ऐसा ना एसएल हिट किया था अपना, इसी ने अपना एसएल हिट किया था। एसएल हिट करके फिर से जा रहा है, देखो अपन को कितना दुख होता है कि अगर काश कट नहीं किए होते, कट नहीं किए होते तो अपन को अभी एक वापस से एंटर नहीं करना पड़ रहा होता, लेकिन अपना जो लॉस है बढ़ जाता। अपन रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेंगे तो अपन ट्रेडर नहीं है, तो दैट इज वाई मैं यहाँ पे वेट करता हूँ कि भाई दोबारा अपॉर्चुनिटी आएगी, दोबारा घुसूंगा। और ये मेरा लास्ट ट्रेड है, इसमें ऐसा लेट हुआ तो खत्म, इसमें ऐसा लेट हुआ तो अपन बिल्कुल इस ट्रेड को बंद कर देंगे। तो अपन क्या करते हैं, फिर से एक नया लो बनता है, एक मार्केट एक रेड कैंडल से इसको तोड़ता है और मेरे डायरेक्शन में आता है। मैं क्या किया, क्योंकि मैं लॉस कर चुका हूं ना, मैं अभी तक तो बड़े बड़े लॉट्स ऐसे करता, सिर्फ 10 लॉट मैंने शॉर्ट किए, ओनली 10 लॉट्स, 10 लॉट। इसके पहले मैंने कितना ज्यादा लॉट शॉर्ट किए थे आपने देखा। तो अब क्या करेंगे, 10 लॉट शॉर्ट करेंगे और चुपचाप इस 10 लॉट को होल्ड करेंगे, क्योंकि अब अगर अपन ने और बड़े लॉट बढ़ाए और ऐसे खाया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए ना यू हैव टू अग्रेसिव रहते हैं शुरुआत में, अपन को अग्रेसिवनेस कम करनी पड़ती है अपनी। अब देख रहे हो आप, अपना प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिकली $800 $900 तक पहुंच चुका है, और एक इंपॉर्टेंट लेवल आ गया। बट मैंने क्या करा कि प्रॉफिट लॉस मैंने ट्रेलिंग भी स्टॉप ईएमए खोल दिया। आप अपने मन से कोई भी ईएमए ट्रेल कर सकते हो, दिस वन इज 9 ईएमए। तो हमने देखो, और जैसे मेरा टारगेट हिट हुआ, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया। आने के बाद राइट क्लिक करके इसको बुक करूंगा, अप्रोक्सीमेटली 1300 से $1400 के आसपास अपन अपने ट्रेड को बुक करते देखो। हमने अपने ट्रेड को कट किया, और आप देखोगे आज के दिन अपन ने अराउंड $1400 बुक कर लिया। तो अब इस मैं ट्रेड को खत्म करता हूं और आपके साथ बात करता हूं, यहाँ पे रोकता हूं इस स्क्रीन को। आप देखो हमने लॉस किया तो कितने का किया, $600 का किया था आज अपने लॉस, है ना। तो करेक्ट, हाँ, अराउंड 600 $650 का लॉस किया था, और प्रॉफिट किया 1330, तो 7 प्रॉफिट बना लिया। तो ये वीक बहुत अच्छा नहीं गया, मैं आपको स्क्रीन बंद करके बात करता हूँ। तो देखो ये वीक कोई बहुत अच्छा वीक नहीं गया, लेकिन लिमिटेड साइजिंग से अपन कोशिश कर रहे हैं। और बार बार देखो, अगर मैं रिस्क बढ़ाने लग जाऊं ना, जैसे रिस्क अभी भी बढ़ा देता, जैसे 30 लॉट कर देता, तो $1300 के बदले में को $3900 मिलता। आप समझ रहे हो, वो $1400 जो था ऑटोमेटिकली $4000 हो जाता, बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता। बट मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं ना 1-2 वीक और स्लोली मैं जाके अपनी हैबिट में हाथ जमाऊंगा, और फिर काफी दिन बाद इसमें ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और फिर अब बढ़ा दूंगा। तो क्या है ना, पोजिशन साइजिंग इज द की पॉइंट। क्योंकि देखो लगातार किसी के 4 लॉस हो जाए और बंदा खूब अग्रेसिव रहे, तो अकाउंटेबल हो जाएगा, और यही मैक्सिमम लोग के साथ होता है। लेकिन आपको अगर इससे कुछ सीखने मिला, देखो 4 लोग 4 टाइप की बातें बोलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं मेरे लिए बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करना, बट क्योंकि मैं एजुकेशनल कंटेंट भी बनाना चाहता हूँ कि जो लोग जिस आप लोग इतने ही कैपिटल से ट्रेड करने वाले हो, तो मैं बहुत ज्यादा बड़ा दिखा करके कुछ वो प्रूव नहीं करना चाहता। इनफैक्ट मैं खुद अपना कैपिटल का रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आप कोई लोग बोलेगे अरे इनका तो 5 में से 4 ऐसे हिट हो गया, अरे रे इनको ट्रेडिंग नहीं आती। अब मैं क्या बताऊं, जो रियल ट्रेडर्स होते हैं ना, उन लोग फोकस करते हैं विन साइज पे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे। और देखो अगर मैं उस ट्रेड को कट नहीं करता जो लास्ट ट्रेड था अपना, तो प्रॉफिट ही देता, तगड़ा प्रॉफिट देता। वहां लोगों को लगता वाह भाई। तो गलत देखो, नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड्स को होल्ड करना बंद करो। अगर आपको लग रहा है ना यहाँ पे सब रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस तोड़ दिया, कट कर दो। जो बंदा बुक करना सीखेगा ना लॉस, वो बंदा प्रॉफिट बुक कर सकता रहेगा, क्योंकि वो गेम में रहेगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ओवर हियर इज टू नॉट टू गेट डिस्करेज्ड। अगर आपके एसएल्स हिट होते हैं, और आपके एसएल्स, एक कंडीशन है, बड़े नहीं होने चाहिए। अगर आप नॉर्मल, और देखा आपने मैंने कैसा करता हूं, मैं ट्रेड मेरी तरफ आया,
मैं उसको ब्रेक इवन कर देता हूँ, या उसको मैं कट कर देता हूँ, या उसको मैं छोटा एसएल लेता हूँ। मैं अपने एसएल से शुरुआत करता हूँ, बट मेरे डायरेक्शन में आते हैं मैं उसको ले। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग, अपने एसएल्स को कंट्रोल करो। जब टारगेट आए तो खुल के अपना टारगेट होल्ड करो और अपना प्रॉफिट बुक करो, और पोजीशन साइजिंग अग्रेसिव रहो शुरुआत में। लेकिन अगर लॉस हो जाए तो पोजीशन साइजिंग नॉर्मल कर दो, नहीं तो आप बहुत बड़ा लॉस कर लोगे। तो द ओनली थिंग इज टू सर्वाइव दिस गेम, एंड व्हेन यू सर्वाइव दिस गेम यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो इफ यू ऑल्सो वांट टू ट्रेड यूएस मार्केट, मैंने एक और वीडियो बनाया था, उसको भी देख लेना। ये तो सिंपल है, तीन चीज होती है, US 100, US 500, इन दोनों में आप अच्छे से ज्यादा लॉट साइज ले सकते हो। और US 30 में थोड़ा कम लॉट साइज देना है, यानी कि US 30 में 1 से चालू करना, US 100 US 500 में 3-4 लॉट से चालू कर सकते हो। इस तरीके से ट्राई करके देखो, आपको बहुत कुछ मिलेगा। ट्राई करना है तो बेस्ट ब्रोकर्स है एक्सनेस, जो कि इंडिया में काम करता है, और आप सीएमएस प्राइम नाम का ब्रोकर भी यूज कर सकते हो, उसमें तो डिपॉजिट बोनस भी मिलता है। तो एक्सनेस और सीएमएस प्राइम दोनों बहुत बढ़िया ब्रोकर्स हैं, आप अपना लिंक अकाउंट ओपन करवा लो। और एक गुड न्यूज है, फॉरेक्स फंडिंग चैलेंज चल रहा है, जिसमें डाउ जोन्स ट्रेड करके भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो प्लीज डू पार्टिसिपेट, उसकी लिंक भी डाल देता हूँ। फॉरेक्स फंडिंग चैलेंज क्या है, उसका वीडियो का लिंक भी देख लो। अभी 1 अगस्त तक का टाइम है, 3 दिन का टाइम है, ट्यूसडे पूरे रात को 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। और बहुत सारे लोगों ने जो अप्लाई किया रिजेक्ट हो गए, क्योंकि लोग ना बिन मेरे थ्रू अकाउंट नहीं खुलना, आपको मेरे थ्रू लिंक के थ्रू अकाउंट खुलवा के करना है। तो ये आपको $20,000 यानी 15 लाख रुपए के आसपास का, मैं आपको 15-16 लाख रुपए के आसपास का मैं फंडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें आपको 70% रखने का मौका मिलेगा। अल्टीमेट स्किल है ये ट्रेडिंग, जो आप सीख सकते हो, और साथ में साथ चैंपियनशिप में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। मेक श्योर अपना अकाउंट ओपन करा के आप फॉलो करो प्रोसेस को, सब कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। और एक चीज, जो भी आपके दोस्त लोग हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो, यूएस मार्केट कैसे ट्रेड किया और रियलिटी दिखाई ट्रेडिंग की, क्योंकि बहुत प्रॉफिट दिखाया मैंने। मेरा मन नहीं करता सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट दिखाने का, मेरा मन करता है एक लर्निंग अटैच दो तो आपको दिखाऊं। और बिल्कुल आप में से कई लोग की डिमांड है कि मैं बाहर बाहर ट्रैवल कर रहा था, भी ट्रैवलिंग मेरा लगभग खत्म हो गया है, तो मैं काफी सारे वीडियोस बनाने की मूड में, तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए भी बनाऊंगा। ठीक है, चलो गाइस, देखते हैं हमारा हफ्ता कैसे जाता है। मिलते हैं आपको किसी और जैसे मार्केट एनालिसिस वीडियो पे। तो ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।